हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, बीएससी, बीसीए या किसी भी हर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों, इसमें लास्ट टर्न पर हमने आपका प्लेन टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी, क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो गई है। एक पोर्शन उसका 11th में चला गया है, एक पोर्शन 12th में चला गया है। तो बेसिकली ये क्लास 12th के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है। फिर जब क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो वो क्लास 11 में आपके लेक्चर वीडियो अपलोड होंगे, लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। क्लास 11 और 12 दोनों का जब कंबाइंड करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी पूरा एक टॉपिक बनेगी। हालांकि पहले हमको क्लास 11 का ही स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम पहले क्लास 12 वाली प्रोबेबिलिटी चालू कर दे रहे हैं, और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं 11th की वो हम यहीं पर आपको डिस्कस कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चालू करते हैं आपका इवेंट्स क्या होता है। इवेंट्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं घटना कहते हैं। घटना क्या होता है, जैसे भाई आप पढ़ रहे हो, अचानक आप लाइट चली जाए तो मम्मी से कहेगा ओ शिट, तो लाइट चली गई, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि भले ही पढ़ ना रहे हो, लेकिन एक दिखावे तौर पर मम्मी पापा से कहोगे हम पढ़ नहीं पा रहे, लाइट चली गई। तो क्या हो गया, अचानक कोई एक्सपेरिमेंट हो जाए। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, घटना घट गई। कोई भी अचानक एक्सपेरिमेंट हैपेंड हो जाए, घटित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है, द एक्सपेरिमेंट विच हैपेंड सडनली, द एक्सपेरिमेंट विच हैपेंड सडनली, वह प्रयोग जो अचानक घटित होते हैं, इज नोन एज इवेंट्स, इज नोन एज इवेंट्स। ठीक, मतलब वह प्रयोग जो अचानक घटित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। अब भाई कुछ घटना आपके फेवर में होती है और कुछ घटना आपके फेवर में नहीं होती। जैसे आपका पढ़ने का खूब मन कर रहा है, अचानक लाइट चली जाए तो आप पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो यह के फेवर में नहीं हुई, इसे क्या कहेंगे, अनफेवरेबल इवेंट। या आप डाइस को, पासे को आप ऐसे फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, आप चाहते हो कि इसमें पाव आ जाए, 6 नंबर आ जाए। मानो 6 नंबर ना आकर के 5 नंबर आ जाए डाइस में, तो ये क्या हो गया, अनफेवर हो गए। मतलब आप चाहते क्या हो 6, लेकिन आ क्या रहा है 5, तो उसे क्या कहेंगे, अनफेवरेबल इवेंट्स। और बाय द वे आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, आप चाहते हो हेड आ जाए, तो मान लो सिक्का गिरा जमीन पे, आपका हेड आ गया, तो आप कहोगे अरे वाह बहुत बढ़िया, मजा आ गई, हेड आ गया, तो ये क्या हो गया, आपके फेवर में हुई, इसे हम फेवरेबल इवेंट्स कहते हैं। तो देखिए क्या होता है फेवरेबल, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इवेंट्स, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इवेंट्स। पहला होता है फेवरेबल इवेंट्स, दोज इवेंट्स विच आर हैपेंड इन फेवर, दोज इवेंट्स विच आर हैपेंड इन फेवर is known as favorable events, is known as favorable events। वह घटना जो कि घटित होती है इन फेवर, के फेवर में, इज नोन एज फेवरेबल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ a dice throw
dice throw, and we want to 6 at the die. If 6 happened, then it is favorable events. मतलब एक डाइस को थ्रो करते हैं और आप चाहते हैं कि 6 आ जाए डाई पर। यदि 6 घटना घट जाती है, यदि 6 appears, if 6 happened ना लिखा के appears लिखो, ज्यादा सही है। if 6 appear then it is favorable event। अगर 6 प्रतीत होता है तो वो क्या होता है? फेवरेबल इवेंट्स होता है। ठीक, दूसरा देखेंगे अनफेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं। दूसरा होता है अनफेवरेबल इवेंट्स। अनफेवरेबल इवेंट, इसकी फेयर कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा भाई, बहुत काम में आएंगे। और जब 11 में अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो 11 वाली प्रोबेबिलिटी भी नोट कर लीजिएगा। तो पूरा जब आप कभी IIT मेंस या NDA की तैयारी करोगे तो 11 और 12 का मिक्सचर पूरा पोर्शन आएगा। तो ये 12 का पोर्शन है आपका, ठीक। लेकिन इसमें जो जो चीज़ें 11 की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको बताएंगे, और वो चीज़ हम 11 में भी बताएंगे। लेकिन जब आप इसकी फेयर कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, तो 11 की प्रोबेबिलिटी अलग, 12 की प्रोबेबिलिटी अलग, दोनों कॉम्बिनेशन वो आगे कंपटीशन में आएगा। ठीक, तो देखते हैं भाई, दोज इवेंट्स which are happened not in favor is known as unfavorable events। मतलब वह इवेंट्स जो कि घटित होती है, जो घटना घटित होती है नॉट इन फेवर में नहीं होती है, उन्हें हम अनफेवरेबल इवेंट्स कहते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है इफ अ कॉइन को टॉस किया जाता है एंड वी वांट टू हेड and we want to head at the coin, if tails appears at the coin, then it is unfavorable events। मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें हेड आ जाए, लेकिन हेड ना करके अगर बाय द वे मान लो टेल आ जाए, तो ये कैसी होती है? अनफेवरेबल इवेंट से होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है भाई? इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि या कुल परिस्थितियां भी कहते हैं, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स is known as sample space। The total number of possible outcome is known as sample space। अब देखिए डिफरेंट इवेंट्स की डिफरेंट टाइप्स की हम आपको सैंपल स्पेस बताने जा रहे हैं। पहला, ठीक, पहला जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, पहला आपको जैसे ले ली कॉइन के बारे में, ठीक। हाँ, इट इज डिनोटेड बाय NS। इसको कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कुल परिस्थितियां कितनी है, नंबर सैंपल स्पेस, मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कॉइन, पहले है कॉइन के बारे में, ठीक, कॉइन के बारे में देख रहे हैं फर्स्ट।
इसमें पहली घटना है वन कॉइन इज टॉस्ड, वन कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस करते तो सैंपल स्पेस कौन कौन सी बनती हैं? हेड और टेल, दो सैंपल स्पेस बनती हैं। ठीक, यहां पर लिख दीजिएगा इट इज डिनोटेड बाय, ये सैंपल स्पेस टोटल, तो नंबर सैंपल स्पेस कितने बन गए बताओ इसमें? 2 बन गए। इट इज डिनोटेड बाय। ठीक, दूसरा देखेंगे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे बताइए? या तो हेड हेड बनेगा, हेड टेल बनेगा, टेल हेड बनेगा, टेल टेल बनेगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। पावर ये बता रहा है कितने कॉइन को टॉस कर रहा है, पावर हमको ये इंडिकेशन कर रहा है कितने कॉइन टॉस कर रहा है। ठीक, तीसरा है भाई 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस करते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल हेड टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 2 की पावर 3 यानी कि 8। पावर ये बताता है कितने कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए सी डी नंबर है, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, 4 कॉइन को टॉस करते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे बताओ? सैंपल स्पेस बनेंगे तो नंबर सैंपल डायरेक्ट 2 की पावर 4, 4 कॉइन टॉस कर रहे हैं यानी कि 16 बनेंगे सैंपल स्पेस। ठीक, ऐसे 5 कॉइन टॉस करते हैं 2 की पावर 5, 6 कॉइन को टॉस करते हैं 2 की पावर 6। बात समझ गए? नोट कर लीजिए भाई इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस है डाइस के बारे में। डाइस, पासा कहते थे, पासा, पासा डाइस। देखेंगे पहला 1 डाइस इज थ्रो, एक डाइस को थ्रो करते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई? जब एक पासे फेंकते हैं कौन कौन सी संभावनाएं आ सकती हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6 की पावर 1 यानी कि 6 आ जाएगा। दूसरा है 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को थ्रोन करते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड हेड, हेड टेल, सॉरी ये क्या बता रहे हैं भाई? पहले पे 1, दूसरे पे 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक, 6 1 6 2
6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6 ये है। ठीक, तो नंबर सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, यानी कि 6 की पावर 2 यानी कि 36। पावर ये बता रहा है कितने डाइस को थ्रो किया जा रहा है, पावर ये बता रहे कितने डाइस को थ्रो किया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए थर्ड नंबर है 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस को फेंकते हैं एक साथ। ठीक, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताइए, नंबर से बताइए, बहुत बनेंगे भाई, NS 6 की पावर यानी कि 216 इवेंट्स बनेंगे, 216 पॉसिबल आउटकम्स। बात समझ गए। अब चलते हैं भाई आगे, देखते हैं कार्ड के बारे में। पत्ते, ताश, कुछ बच्चे अच्छे तरीके से जानते होंगे कार्ड के बारे में, देखते हैं। कार्ड्स के बारे में देखिए। ठीक, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा। फिफ्टी 52 कार्ड्स होते हैं। ट्वेंटी 26 रेड कलर के होते हैं, ऊपर से बना है ना। 52 कार्ड्स होते हैं। ट्वेंटी 26 रेड कलर के होते हैं, 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक, अब इसमें 13 होते हैं, 13 सूट के होते हैं। ठीक, 13 होते हैं। एक होता है ऐसा, इसे कहते हैं डायमंड। ठीक, बात समझ गए। एक होता है इस तरीके का, ठीक, एक होता है इस तरीके का, एक होता है इस तरीके का। ठीक, इसे कहते हैं हार्ट, इसको कहते हैं क्लब, इसे कहते हैं स्पेड। ठीक, हार्ट। ये होता है हिंदी में कहते हैं ईट, ये पान, ये चिड़ी, ये हुक्म। ये 4 तरीके के होते हैं। ठीक, 4 वैरायटीज के होते हैं, ये 4 वैरायटीज के आपके कार्ड होते हैं। ठीक है, सबके 13 होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, सबके 13 होते हैं। 1 को कहते हैं एस, इक्का। 11 को कहते हैं नेव कहते हैं, या कुछ लोग इसको जैक भी बोलते हैं। 12 जो होता है क्वीन होता है,
ठीक, कोई लोग जोकर कहते हैं, जोकर नेव होता है, गुलाम जैसे कहा जाता है सही मायने पे गुलाम। ठीक, और 12 को क्वीन कहते हैं, बेगम होता है, 13 किंग होता है। सर के 13 वैराइटीज के होते हैं, किंग होता है। ठीक, ऐसे इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 होता है एस, वही सब होता है। 11 इसका नेव होता है, इसको जैक भी बोलते हैं। ठीक, ये 12 नंबर होता है क्वीन होता है। ठीक, और 13 नंबर जो होता है वो क्या कहते हैं, उसे किंग कहते हैं। ठीक, ऐसे ये भी इसके होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 1 को कहते हैं एस, 11 को कहते हैं नेव या जैक बोलते हैं इसको, 12 को कहते हैं क्वीन। ठीक, क्वीन, और 13 को कहते हैं किंग। ठीक, ऐसे ही वैराइटीज के होते हैं। ये होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, ये होता है 1 को एस कहते हैं, 11 को कहते हैं नेव या जैक, 12 को कहते हैं क्वीन और 13 को कहते हैं किंग। तो सबके 4 वैराइटीज के होते हैं। ठीक, अब मेरी बात सुनो, इसी में हम आपको लिखे दे रहे हैं। तो देखो ये, तो इसका मतलब 13 रेड, 26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए। ये दोनों रेड कलर के होते हैं, ये दोनों आपके ब्लैक कलर के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर ऑनर्ड कार्ड, पहले फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते। फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड जिसमें फेस बना होता है, फेस इसमें बना होता है ना, तो फेस कौन कौन से होते हैं, नेव, क्वीन और किंग, इन्हें कहते हैं चेहरे वाले पत्ते। तो कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 6 6 12 फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक, 12 चेहरे वाले पत्ते हैं। और ऑनर्ड कार्ड, इसको हम कलर्ड कार्ड ही बोलते हैं कुछ लोग, रंगीन पत्ते, कलर्ड कार्ड। वो कितने होते हैं भाई, वो कौन कौन से होते हैं, एस होता है, नेव होता है, क्वीन होता है और किंग। तो टोटल कितने हो गए, 4 इसके, 4 4 4, कितने का, 16 हो गया ऑनर्ड कार्ड। 16 ऑनर्ड कार्ड होते हैं। 16 कौन से होते हैं, ऑनर्ड कार्ड। तो ये भाई ये पत्तों की विस्तृत जानकारी है, आपकी कार्ड की विस्तृत जानकारी है। उम्मीद करते हैं बात समझ गए अच्छे से। हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ फेवरेबल वेज, वही फेवरेबल इवेंट्स, द रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट्स is to that the total events is to that the total events is known as probability. It is denoted by PE। इसे PE से डिनोट करते हैं, किसे नोट करते हैं, PE, प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट। PE इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है
NE अपॉन NS, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स, भाई NE को कहते हैं फेवरेबल इवेंट्स, या इसको कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, अपॉन NS को कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, या कहते हैं टोटल इवेंट्स। क्या कहते हैं? टोटल इवेंट्स। ये होता है प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, NE अपॉन NS होता है, राइट। PE बार कहते हैं भाई, PE को कहते हैं PE, इसको PE को क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हैपनिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हैपनिंग इवेंट्स, घटना के घटित होने की प्रायिकता। क्या कहते हैं? घटना के घटित होने की प्रायिकता। और PE बार, इसको कुछ लोग डैश भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, PE बार कहते हैं, ठीक, PE बार कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट, दोनों का सम PE, दोनों का सम किसके इक्वल होता है? PE प्लस PE बार, दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक। मतलब घटना के घटित होने और ना घटित होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा या 1 से छोटा या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर? उम्मीद करते थे बात समझ गए होंगे। अब इस पर बेस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डाइस इज थ्रो, एक डाइस को फेंका जाता है, ठीक। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गेटिंग एन इवन नंबर। भाई जब डाइस को फेंका जाता है, एक डाइस को फेंका जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनते हैं बताइए? सैंपल स्पेस बताया अभी हमने, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? 6। आपको इस बात की घटना क्या कह रहा है? घटना क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। तो सम संख्या में बताइए कौन कौन सी हैं भाई? इवन नंबर कौन कौन से हैं भाई? 2 है, 4 है और 6 है। तो NE क्या हो जाएंगे? NE हो जाएगी 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा NE अपॉन NS, 3/6 यानी कि 1/2। ये पहला आंसर हो गया। बात समझ गए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ लीप ईयर में, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखिए भाई कैसे करेंगे भाई। जैसे मान ली लीप ईयर में आप जानते हैं, कह रहे लीप ईयर, जब कोई भी लीप ईयर होता है तो 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है, ठीक। तो कैसे किसी भी लीप वर्ष में 53 रविवार 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई एक मंथ में, कोई मंथ ले लीजिए, 30 दिन का एक महीना मानते, कहीं कहीं 31 भी होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम 30 डेज का 1 मंथ मानते हैं, ठीक। 30 डेज है, ठीक। उसमें 4 वीक पड़ते हैं कि नहीं? 4 सप्ताह। और एक सप्ताह कितने का होता है भाई? 4 वीक्स होते हैं। 30 डेज में 4 वीक होते हैं, ठीक। 4 वीक होते हैं, 4 वीक। और 1 वीक कितने डेज का होता है? 7 डेज का। अगर इसको 7 डेज का होता है, 7 से मल्टीप्लाई कराएं, 7 4 जा 28, 2। मतलब कहने का मतलब है 30 डेज को अगर आप ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू
मतलब 7 × 4 + 2, ठीक। ये आपका डेज बता रहा है, ये आपको वीक बता रहा है। टोटल वीक में हमने कंप्लीट कर लिया। और ये 2 डेज हमारे जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं, इसको हमने कंप्लीट वीक्स में चेंज कर ली। 30 डेज को कंप्लीट वीक्स में अगर चेंज करेंगे, कंप्लीट वीक्स में अगर चेंज करेंगे पूर्ण सप्ताह में, तो 4 वीक पड़ेंगे। और आप बात जानते हैं, जितने वीक उतने संडे, उतने मंडे, उतने ट्यूसडे, उतने थर्सडे, उतने फ्राइडे, उतने सैटरडे, उतने संडे। भाई जैसे मान लो 4 सप्ताह पढ़ रहे हैं तो 4 संडे होंगे, 4 मंडे होंगे। आप कैलेंडर उठा के देख लीजिएगा, ठीक। अगर मान लो 28 डेज हैं तो उसमें आपके पूर्ण सप्ताह में बदलेंगे, कंप्लीट वीक में बदलेंगे, तो 4 वीक्स में आप क्या आएंगे? 4 वीक्स में 4 संडे रहेंगे, 4 मंडे रहेंगे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, ठीक। तो 2 डेज एक्स्ट्रा आ गए। उसी तरीके से लीप ईयर में, इन अ लीप ईयर में आप बात जानते हैं, इन अ लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। चेंज इट इनटू कंप्लीट वीक्स, इनको कंप्लीट वीक्स में चेंज करना है। चेंज इट इनटू कंप्लीट वीक्स। कंप्लीट वीक्स में आप चेंज करेंगे, कंप्लीट वीक चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 366, 7 × 5 = 35, 1, 7 × 2 = 14, 2 आ गया। तो 366 को आप क्या करेंगे? 7 × 52 + 2, मतलब आपके 52 वीक्स हो गए। 52 आपके ये वीक्स हो गए, ठीक। और 2 डेज हमारे एक्स्ट्रा हो गए। तो भाई जितने वीक उतने संडे। देखिए प्रोबेबिलिटी हमेशा वहां बनती जहां संभावनाएं होती हैं। जो चीज अगर हमें एग्जैक्ट पता है तो वहां प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी के जैसे जहां डर लगता है, अरे ऐसा होगा कि वैसा होगा, जहां चांसेस होते हैं वहां प्रोबेबिलिटी होती है। अगर कोई चीज हमको एक्यूरेट पता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुविकल्पी है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, अगर आप उसको जानते हैं तो टिक मार दो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। लेकिन आप उसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप कहोगे ये लगे डर पैदा हो रहा है कि ये होगा या ये सही होगा या ये सही होगा। जहां पर डर पैदा होता है वहां प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा संभावनाओं में होती है। जो चीज हमें एग्जैक्ट पता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और जो चीज हमें एग्जैक्ट नहीं पता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। बात समझे कि नहीं? प्रोबेबिलिटी हमेशा वहां होती है जहां संभावना होती है। अब भाई 52 वीक्स हैं तो हमें पता ही है 52 संडे हो गए, लेकिन हमको कितने चाहिए? 53 संडे। एक संडे यहां घुसा हुआ है। तो भाई प्रोबेबिलिटी हमेशा वहां बनेगी जहां पर पॉसिबिलिटीज होगी, और जहां प्रोबेबिलिटीज की पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, जहां पॉसिबिलिटी नहीं होगी वहां प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। तो भाई ये 52 वीक्स होगा, तो यानी कि 52 संडे, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, ये पैकेज कंप्लीट हो गया। अब 2 डेज एक्स्ट्रा बने, तो 2 डेज सैंपल्स पे कौन कौन से बन सकते हैं? या तो संडे मंडे हो सकता है भाई, ठीक, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है भाई, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है भाई, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है। तो यही तो, इसके अलावा कोई बन सकता है क्या? तो नंबर सैंपल स्पेस कितनी होगी? नंबर सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। अरे कोई छूट रहा, सॉरी, थर्सडे फ्राइडे, सॉरी छूट गया। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तो मैं छूट ही गया। फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर सैंपल 7। तो इवेंट्स संडे कहाँ का मिला? एक संडे ये मिला, संडे ये मिला, तो 2 इवेंट ये बन रही है। तो संडे मंडे, एक ये बनना संडे मिल रहा है, एक संडे यहां से मिलेगा, सैटरडे संडे भी बन सकता है। तो एनी क्या हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी एनी अपॉन NS, तो 2/7 ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी। बात समझ गए? कोई दिक्कत?
तो उम्मीद करते हैं भाई आज की बात आपको समझ में आ गई होगी, आज की क्लास अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रोबेबिलिटी का मैंने बेसिक पार्ट स्टार्ट किया है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट हम चालू करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे, वो जो 12th का टॉपिक है, ये आपका बेसिक है। अगर आप कोई क्वेश्चन कुछ थोड़े बहुत समझ में आ गए हैं तो आप इसके 11 के पहले क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले टर्म में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।